सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर पिछले कई हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि देश के युवाओं का भविष्य और उनका हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी के तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएंगे ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और छात्रों का न्याय पर भरोसा मजबूत हो सके। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये संदेश देते हुए कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार का मानना है कि यदि पेपर लीक हुआ है तो दोषियों को सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी, वरना इनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पटना, प्रयागराज, लखनऊ और अन्य शहरों तक छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। लाखों अभ्यर्थियों का कहना है कि बार बार होने वाले पेपर लीक ने उनकी मेहनत, समय और भविष्य को नुकसान पहुंचाया है। कई छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठता है तो उनका भरोसा टूट जाता है। जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन भी इसी असंतोष का प्रतीक बन गया है। हजारों छात्र लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं। उनकी मांग केवल दोषियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार चाहते थे। कई प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई। छात्रों का तर्क था कि जब परीक्षा प्रणाली में इतनी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। इसी दौरान सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार की मांग उठ रहे कई चेहरे भी आंदोलन का हिस्सा बने। अनशन, धरना, मार्च और विरोध सभाओं के जरिए छात्रों ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। आंदोलन के दौरान कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति भी देखने को मिली, लेकिन छात्रों का कहना था कि उनका संघर्ष किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए है। अब प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई चर्चा शुरू हो गई है। सरकार के समर्थकों का कहना है कि ये एक निर्णायक कदम है जो भविष्य में पेपर लीक माफियाओं पर लगाम लगाने में मदद करेगा। वहीं कुछ छात्र संगठन और विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं कि केवल घोषणा से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे जमीन पर तेजी से लागू करना भी चाहिए। असली चुनौती अब इसी बात की है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था कितनी जल्दी शुरू होती है और उसका प्रभाव कितना दिखाई देता है। देश में पहले भी कई मामलों में त्वरित न्याय की बात की गई है, लेकिन प्रक्रियागत देरी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। इसीलिए इस बार छात्रों की निगाह केवल घोषणा पर नहीं, बल्कि उनके क्रियान्वयन पर भी टिकी हुई है। प्रधानमंत्री के बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो था जिसमें उन्होंने कहा है कि युवाओं के भविष्य से बड़ा कुछ नहीं है। ये संदेश सीधे उन लाखों छात्रों को संबोधित माना जा रहा है जो लंबे समय से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। यदि सरकार अपने वादे के अनुसार त्वरित न्याय सुरक्षित करती है तो इससे छात्रों का भरोसा दोबारा मजबूत हो सकता है। हालांकि कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। क्या केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट पर्याप्त होंगे? क्या पेपर लीक गिरोह की जड़ों तक पहुंचा जा सकेगा? क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों की अन्य मांगों पर भी सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का ये बयान और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रस्ताव आंदोलन के बीच आया हुआ एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश है। इससे लाखों छात्रों में उम्मीद जगी है कि उनकी आवाज आखिरकार सत्ता के शीर्ष स्तर तक पहुंची है। अब देश की नजरें सरकार, अदालतों और जांच एजेंसियों पर है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये घोषणा केवल एक आश्वासन बनकर रह जाती है या फिर वास्तव में शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और सुधार का नया अध्याय शुरू करती है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।